नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं ट्रेन संख्या 05265। दरभंगा से पाटलिपुत्रा तक का जो एक मेमू है, जो कि एक लोकल ट्रेन है जो दरभंगा से पाटलिपुत्रा के रूट में चलता है, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होते हुए। अभी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब हम ही बताते हैं। देखिए भारतीय सरकार जो है ना, भारतीय सरकार या भारतीय रेल के जो मिनिस्टर हैं या फिर जो भी लोग भारत रेल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ये बखूबी पता है कि भारत के अंदर जो आदमी रह रहे हैं, खासकर बिहार के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके समय का कोई मूल्य नहीं है। हालांकि जो इस ट्रेन का जो टाइमिंग है, ये देखोगे आप, अभी यहाँ लगा हुआ है, सीतामढ़ी में लगा हुआ है, और सीतामढ़ी में इस ट्रेन का टाइम है 2:10 खुलने का टाइम, और अभी टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बज रहा है। मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ये ट्रेन अभी सीतामढ़ी में ही लेट है, और ये पता नहीं डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते कितना लेट हो जाएगा। तो भारतीय सरकार, फिर जो मंत्री है या फिर भारत की जो सरकार है, उनको ये लगता है कि भारत के जो इंसान है ना, इनके समय का कोई कदर नहीं है। ये जो आदमी अभी यहाँ 4 घंटा लगेगा, वो 10 घंटा लगेगा, 10 घंटा पहुँचेगा, तो कौन उनको जाके बड़का मतलब कौन तीर उखाड़ना है, बड़का कोनो काम करना है। तो जो सरकार अपने जनता को निकम्मा ऐसे ही पहले समझती हो और उनके समय का कदर नहीं करती हो, वो सरकार या उस सरकार से बस हम यही कहना चाहेंगे, जो अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं भारत के, आप तक अगर हमारी ये आवाज़ जाए और अगर ये आवाज़ पहुँचे, तो ये आप तक बताना चाहेंगे कि हर एक इंसान का जो 1 मिनट का मूल्य होता है ना, इस चीज़ की जो महत्ता है ना, आप सरकार को पहले समझनी होगी। आपको जो लग रहा है कि जो इंसान बैठे हुए हैं 2 घंटा 4 घंटा लेट हो, जो हो जैसे हो, बस आप जब टीटी को भेजेंगे तो आप यहाँ टिकट चेक करेंगे, लेकिन आपका जब समय लेट होता है तो उस समय के लेट होने का जो एक फ़ाइन चार्ज होता है, वो फ़ाइन चार्ज कभी भारतीय रेल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और पता नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन एक रेलवे के अंदर अगर आप गलती से भी चढ़ जाते हो बिना टिकट के और टीटी साहब आके धर लेते हैं, तो इससे पैसा इतना मतलब वसूलने लगते हैं। और हर एक, अब आप देखोगे तो टीटी लोग को देखोगे, बस कंडक्टर का जैसे पैसा वसूलते रहते हैं, वैसे अब टीटी लोग पैसा वसूलते हैं। तो आपके अंदर की जो खामियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, वो आप कभी नज़र नहीं आती है। लेकिन जब जनता कुछ दिक्कत करे, जनता अगर टिकट ना कटाए, तो आपको बड़ी समस्या होने लगती है। और खासकर भारत के उन जनता तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, जिनका समय लगता है कि यार कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट हुआ, साला 2 घंटा भी लेट हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है सब किसी का काम ही नहीं कुछ वैसा, घर पे भी जाके बैठना है, ट्रेन में भी बैठना है। तो इसी मानसिकता के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूँगा कि ये जो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप इतना समय से इतना विलंब के अति पे चलाओगे, तो भाई जिसके पास पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, एक आदमी को भी अगर पटना जाना है, उसके पास पैसा है, तो आराम से 4 व्हीलर उसके पास और लेके जाएगा। और इस पूरे दौरान जो पॉल्यूशन का इमिशन उसके गाड़ी से हुआ, उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेवार नहीं है। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सही समय पे चलाओगे, तो कोई भी इंसान जो अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट लेके यहाँ पे चलता है या फिर कहीं जाता है, उस चीज़ में बहुत कमी आएगी। और हमारे पर्यावरण जो एक भारत या फिर पूरे देश की जो एक सबसे बड़ी समस्या है, उस पर्यावरण में भी बहुत सुधार होगा और अच्छा होगा। तो ज़रूरत है कि भारत की जो सरकार है या फिर भारत के जो रेल है, इस रेलवे तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि जो समय जो है, ये जो भारत के अंदर ये लेट होने का इस सिलसिला है ना, 5 घंटा 10 घंटा, कभी कभी तो दिल्ली से जो ट्रेनें आती है स्वतंत्रता सेनानी सब, ये सब 10-10 घंटा लेट होती है। तो आपके नज़र में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हजारों लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उनके समय का महत्व जब आपके नज़र में नहीं है, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने समय का क्या महत्व समझेगा। तो भारत के लोगों को इन सब चीज़ों को समझना होगा, अपने समय के महत्व को समझना होगा, और इस आवाज़ को आगे बढ़ाना होगा, ताकि ये सब जो खामियां हैं ना सरकार के अंदर की, ये सब खामियां उनको नज़र आए, और हम भी थोड़ा जागरूक हों और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि एक एक इंसान अगर अकेला आवाज़ उठाएगा तो कभी कोई आवाज़ सरकार तक पहुंच नहीं पाएगी। तो आप बताइए कि अब ये सब चीज़ जो हो रहा है भारत के अंदर, ये सब चीज़ कितना सही हो रहा है, क्या हो रहा है। अब पूछते हैं हम भैया से, अब पहले भी सफ़र करते हैं, अक्सर ये जो लेट होता है ट्रेन, ये सब लेट का सिलसिला अक्सर चलते रहता है, या फिर पहली बार ऐसा है कि लेट हो रहा है? ऐसे होते रहता हमेशा। तो आदत पड़ चुका है कि चल जखनी तक पहुंचाएगा पहुंचाओ यार, बैठ गए तोरे भरोसे, तो जब पहुंचाओगे पहुंचाओगे। पूरा आदत पूरा सरकार है, पूरा टिकट काटने वाला का भी हो, इतना ही भीड़ रहता है तो एक ही बैठता है।
बात है ना, मानसिक रूप से लोगों को, भारत के लोगों को और खासकर बिहार के लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा बीमार किया जा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। मतलब एक जो काम करने की क्षमता होती है ना, जो आपके अंदर का एबिलिटी होता है, जब आप अपने अंदर की एबिलिटी को ग्रोथ करते हो, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जो कि पूरे भाई सबके सहयोग से होगा। आप अब अकेले चाह लोगे कि कुछ एक बदलाव लेके आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि इन सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है, या फिर आपकी ट्रेन का, अब सोचो ना, किसी को अगर मीटिंग में जाना हो यार, कभी किसी को मीटिंग में जाना हो तो वो ट्रेन या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा कभी नहीं लेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो बढ़ता है और पॉल्यूशन बढ़ता है और भीड़ भाड़ सड़क पे बढ़ता है। जब जो भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हो गया, फिर से पब्लिक बसेज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन होता है, उन सब चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है और सरकार को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय लोगों के भी समय का महत्व है। धन्यवाद।